क्लास थ्री के बच्चों को आज उसके पाठ्य पुस्तक में एक चैप्टर है कहानी की, जिस कहानी का नाम शीर्षक है गोरैया और कौवा। यह गोरैया और कौवा एक ऐसी कहानी है जिससे बच्चों का ज्ञान वर्धन होता है। उसमें उसके संस्कार में कुछ अच्छे गुण आते हैं। यह कहानी के द्वारा दर्शाया गया है कि एक गोरैया और एक कौवा है। गोरैया जो बड़ा छोटा, बहुत ही छोटा पक्षी है, और कौवा उससे थोड़ा बड़ा पक्षी है। दोनों में अंतर है कि एक की आवाज़ बड़ी मधुर होती है और दूसरे की आवाज़ बड़ी कर्कश होती है। यह दोनों के स्वभाव को परिलक्षित करता है। ऐसा है कि गोरैया स्वभाव से ही थोड़ी मृदुभाषी होती है। उसकी आवाज़ इतनी मधुर होती है, देखने में भी वह कोमल लगती है। उसकी आवाज़ से, उसकी चहचहाने से लोग आकृष्ट होते हैं। इस तरह से एक दिन की बात है कि गोरैया एक जंगल में रहती थी। एक पेड़ के पास गई। उसने पेड़ से बड़े ही प्रेम से, मनुहार से उसने उसको अच्छा से, उसकी अपनी आवाज़ में मधुर आवाज़ करके उसने पेड़ से अपने लिए घोंसला बनाने की जगह मांगी। उसने कहा, पेड़ भाई मुझे एक जगह दो, घोंसले की जगह दो। एक विनती लेकर आई हूँ, मतलब एक निवेदन लेकर आई हूँ। वह उसे प्रेम से दर्शा रहा है, कह रहा है। पेड़ बड़ा खुश होकर के उसे कहता है कि ठीक है, मेरे दो डाल के बीच, पेड़ पर जो लगे हैं डाल, उस दो डाल के बीच में एक जगह है, वहाँ पर तुम अपना घोंसला बना लो। इसी तरह से घोंसला बनाने के लिए उसे फिर घास की ज़रूरत हुई। वह घास के पास भी गई तो घास रानी, देखिए कितना प्रेम से वह कहती है, घास रानी कुछ तिनका दो, जिससे कि मैं अपने घोंसले को बना सकूं। घास भी उसके आवाज़ से, उसकी विनती से खुश होती है और कहती है जितना तिनका चाहते हो उतना ले लो। गोरैया खुश हो गई। उसने जा कर के उस तिनके से अपना घोंसला बनाया। उस घोंसले में उसने क्या किया, तो कुछ अंडे भी दिए। कुछ दिनों के बाद वह अंडे से कुछ बच्चे निकले और चू चू करके गाने लगे। यह देख करके बगल में एक पड़ोसी कौवा था, उसको उसकी खुशी अच्छी नहीं लगी और वह भी चाहा कि मैं भी इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लूँ। सभी कोई जानते हैं कौवा अपना घोंसला नहीं बनाता है। उसे गोरैया के अंडे को खाने का लोभ था, अपनी भूख मिटाना चाहता था। इसलिए वह उस पेड़ के पास जाता है और अपनी कड़वी आवाज़ में कहता है, रे पेड़ तूने गोरैयों को जगह दी, मुझे भी जगह दे। अपनी वह दबंगई दिखा रहा है, दादागिरी कर रहा है। उसकी आवाज़ में क्या थी, कर्कशता थी। लेकिन तब उसकी आवाज़ को भांपकर पेड़ ने उसे कहा, भाग जल्दी भाग, नहीं तो मैं तुम्हें अपने छड़ी से, अपनी डाल से पिटाई कर दूंगी। और वह डरकर भाग गया। इसी तरह से वह कौवा घास के पास गया। उसने कहा, गोरैया को तूने तिनका दिया, मुझे भी तिनका दे। इस तरह से उसके आक्रामक रूप को देख कर के घास ने कहा, अगर तुम मुझे ज़्यादा देर मेरे पास रहेगा तो मैं तुम्हारे पैर को बांध दूंगी, फिर उड़ नहीं सकता। इस डर से कौवा वहाँ से भाग गया और गोरैया खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। इस तरह से यह कहानी हमें क्या शिक्षा देता है कि जो मीठा बोलता है सब उसे प्यार करते हैं। सभी लोग मीठी बोली बोलने वाले की सहायता भी करते हैं, और जो कड़वी बोलते हैं उनकी सहायता कोई नहीं करता। इसलिए हमेशा हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग उसको सुन कर के हमारे प्रति आकृष्ट हों और हमारी हर संभव मदद करने को तैयार हो जाए। यह एक नीतिपरक है, यह एक ज्ञानवर्धक कहानी है। इस तरह से अब आप लोग इस कहानी को फिर से पढ़ें और देखें कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर है। सारा क्वेश्चन आंसर सब तो लिखाया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी तो चैनल के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको इसका जवाब मिलेगा।